नमस्कार दोस्तों, मैं केसी झा आज दिल को छूने वाली एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जीवन को बदल देने वाली कहानी का सारांश है, सार है, निचोड़ है कि बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। बिना कष्ट सहे, बिना कष्ट किए आज तक कोई बड़ा नहीं बना। बड़ा बनने के लिए बड़ा कष्ट सहना ही होगा। बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का पौन। बाबा रहीम कहते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का पौन। बिना डुलाए ना मिले पंखे का पौन। डुलाना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, और जो कष्ट करता है वो पा लेता है। तो इस पर एक सुंदर कहानी, अनोखी कहानी है। कहानी सुनाते हैं, आइए सुनिए। एक सेठ मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मूर्ति रखने के लिए मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर खोजने निकला। खोजते खोजते एक पहाड़ पर गया। वहाँ पर उसे दो पत्थर दिखाई दिया। एक पत्थर पर उसने हथौड़ी ऐसे मारा। जैसे ही हथौड़ी मारा उसको चोट लगी। वो चौंक उठा और कहने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो हमको, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हें, क्यों मार रहे हो, मत मारो हमें। तो उसने कहा, देखो भाई हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं, हम तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें मूर्ति बना रहे हैं। तुम भगवान की मूर्ति बनोगे, तुम मंदिर में रखे जाओगे, तुम्हारी पूजा होगी। थोड़ा कष्ट सह लोगे तो तुम बहुत बड़ा महान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। कहा, देखो भाई ये अपनी होशियारी अपने पास रखो, हमें कोई महान नहीं बनना, न ही कोई हमें भगवान बनना है। हम जहाँ हैं वहीं हमको रहने दो, जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हमको भगवान महान नहीं बनना। छोड़ो ये सब, हम इस झंझट में नहीं पड़ने वाले। कहा, भाई तेरी मर्जी, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। बगल में दूसरा पत्थर था, उस पर हथौड़ी मारा, उसको चोट लगी, सह गया। दूसरी तीसरी हथौड़ी लगती गई, छेनी से उसको काटता गया। काटते काटते, तराशते तराशते सुंदर मूर्ति बना दिया। जब मूर्ति बन गई तो उस मूर्ति को लेकर मूर्तिकार चलने लगा। तो मूर्ति ने कहा मूर्तिकार से, देखो भाई ऐसा है, हम दोनों बहुत लंबे समय से एक साथ रहे हैं, ये मेरा साथी है, मैं जाऊं और ये यहीं रहे, इसको छोड़ दूं, ऐसा मत करो, इसको भी ले चलो। मूर्तिकार ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तू कहते हो तो इसको भी ले चलते हैं। मूर्तिकार ने सोचा कि इस मूर्ति को मंदिर के अंदर रख देंगे और लोग पूजा करने के लिए आएंगे, उसमें लोग नारियल फोड़ते हैं, तो नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई पत्थर चाहिए, चलो उसी काम में आ जाएगा। दोनों को ले लिया, उसको भी ले लिया, मूर्ति भी को भी ले लिया, और उस जो पत्थर पड़ा था उसको भी ले लिया, और ले जा कर के मूर्ति को मंदिर में रख दिया। उस मूर्ति की पूजा होने लगी, वो भगवान बन गया। और जो दूसरा पत्थर था, इसको मंदिर के बाहर रख दिया। तो कहने का तात्पर्य है,
बड़ा बनने के लिए, सफलता पाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा कष्ट सहना पड़ता, बहुत चोट खानी पड़ती। जो उस कष्ट को सह लेता है वही बड़ा बनता है। सहना ही तप है। जब तक तपाएंगे नहीं शरीर को तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं। बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा कष्ट, लोग रात दिन एक करके एड़ी चोटी का पसीना बहा करके तब जा करके कुछ फल मिलता है। और इतने ही से बात नहीं बनती, जब कुछ फल मिलने लगता फिर वहाँ पर और कष्ट सहना पड़ता। क्या कष्ट होता हो? जब कोई ऊपर की तरफ उठने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो कई ऐसे लोग हैं कि उनके टांग खींचने लगते हैं, उनकी आलोचनाएं करने लगते हैं, निंदा करने लगते, लोग मजाक उड़ाने लगते। कैसे भी ये नीचे गिर जाए। और उस आलोचना को, उस निंदा को, उस मजाक को जो सह लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उस आलोचना में उलझ जाता है वो बीच मझधार में फंस जाता है। आलोचना में रुकना नहीं है। कोई आलोचना करे तो करे, गाली दे तो दे, हम आगे बढ़ते रहें। और इस प्रकार से जो आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ जाता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, बड़ा बन जाता है। लोग चाहे कितनी भी आलोचना करें, कितनी भी गालियां दें। भगवान बुद्ध को बहुत गालियां मिली, बहुत आलोचनाएं हुई। भगवान बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे, पीछे पीछे एक व्यक्ति उनकी खूब आलोचना कर रहा था, निंदा कर रहा था, गालियां दे रहा था। भगवान बुद्ध एक बार भी पलट कर नहीं देखे। उसके साथ बहुत दूर दूर तक भगवान बुद्ध के पीछे पीछे गया, गाली देते 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 आखिरी में जाकर के बहुत दूर जब गया तो कहता है, अरे महाराज आप भी खूब हैं, हमने इतनी गालियां दी और आप एक बार भी कुछ नहीं बोले। तो भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया? भाई और गाली देना है क्या? और देना हो तो जल्दी दे दो, मेरा पीछा छोड़ो, हमें आगे जाना है। अगले गांव में भी, वहाँ भी हमको गाली सुननी है, तू जल्दी अपना काम पूरा कर ले। ऐसे भगवान बुद्ध थे, गाली सुनते सुनते कि कभी जवाब नहीं दिए और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आखिर में गाली देने वाला खुद थक गया। वो मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, वो मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में थकान नहीं आई। वो बेचारे खुद थक गए। गाली देने वाला, मजाक उड़ाने वाला, आलोचना करने वाला खुद थक जाएगा। हम में थकावट नहीं आनी चाहिए। इस तरीका से जो आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ते बढ़ते लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो बड़ा बन जाता है। जो इसमें उलझ जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसीलिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। तो ये है कि कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए कष्ट सहना ही पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले, उससे आपको पुण्य मिलेगा। धन्यवाद।